हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड रेलवे की तैयारी। साथियों, आज क्वेश्चन करेंगे अपने 30 साइंस के क्वेश्चन। हर परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन पक्के ही छपते हैं परीक्षा में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न देख लीजिए। फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? फास्फोरस प्रमुखता निम्न निम्नलिखित में से जो प्रोटीन में पाया जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलेय है? कौन सा रसायन जो जल में विलेय है? देखो, स्टोरेज तो जल में विलेय है नहीं, ग्लाइकोजन भी नहीं है। इंसुलिन ये जल में विलेय है। इसकी खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज है ये की थी बैटिंग ने। ठीक है, इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी और राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब आपको पता है कि प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। ये ध्यान में होना चाहिए आपको। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है अपने को। प्रश्न नंबर 4। सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है। सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है 0%। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है वो आपकी होती है मटर में। ठीक है, मटर में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 6। मशरूम में बहुतायत मिलता है। मशरूम में सर्वाधिक क्या मिलता है? मशरूम में सर्वाधिक मिलता है प्रोटीन। आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मशरूम में सर्वाधिक मिलता है प्रोटीन। कितना प्रतिशत? तो 58% मशरूम में प्रोटीन मिलता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन देखो, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता, दाल में पाया जाता है। दाल में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी दाल में होती है? तो यहाँ लिख लेना सोयाबीन। सर्वाधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में। चावल में प्रोटीन नहीं होता, चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए। बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पोषण नाल की एक्स किरण। पोषण नाल की एक्स किरण, राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है। यहाँ विटामिन बी लिखा होता है, ये भी सही है, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थाइमिन। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सी फेरोल। ये ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 10। हाइजीन विज्ञान है। हाइजीन विज्ञान है वो है स्वच्छता का। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर से फास्फोरस है वो किससे मिल सकता है? दूध से।
ये डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो, अगर दूध सफेद है तो वो होगा भैंस का। सफेद किस कारण होता है? सफेदी का कारण क्या कारण होगा? केसिन। ठीक है, सफेदी का कारण है केसिन। अगर दूध है पीला तो वो होगा गाय का। ठीक है, पीला किस कारण? पीला का कारण है तो वो बोलोगे आप केरोटीन के कारण। केरोटीन के कारण होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें आप बोलोगे लैक्टिस अम्ल। और दूध में जो मिठास होती है वो किस कारण होती है? वो होती है लैक्टोज के कारण। लैक्टोज के कारण। दूध की शुद्धता का मापन यहाँ लिख लीजिए। दूध की शुद्धता का मापन है वो किस कारण होता है? किससे किया जाता है? कौन सा यंत्र होता है? तो यहाँ पे लिखो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का मापन। प्रश्न नंबर 12, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यक होती है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा की आवश्यक होती है? तो राइट ऑप्शन सी, खनिज। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? विटामिन यकृत में संचित किया जाता है विटामिन ए। ये यकृत में संचित कर सकते हैं, इसका नाम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए को संचित किया जा सकता है। विटामिन सी का वापिस नाम बता देते हैं, एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन के का नाम क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए विटामिन के का नाम। जल्दी से बता दीजिए साथियों, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। विटामिन के का नाम। विटामिन के का नाम क्या होता है? विटामिन के का नाम क्या होता है? विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता तो वो है आपका सीसा। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है दालों में। दालों में पाया जाता है। और सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है सोयाबीन में। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अधिकांश रूप से कार्बोहाइड्रेट प्रभावित होते हैं। हमारे शरीर को, हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कितने प्रतिशत? 65%। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक
अम्ल। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, जिससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, जिससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, जिससे कौन सा रोग होता है? जिसको अपने बोलते हैं सूखा रोग, इरिकेटस। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। प्रोटीन 10 बार बता दिया। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। कितने अमीनो अम्ल से? 20 अमीनो अम्ल से। प्रश्न नंबर 19। शहद का मुख्य घटक है। शहद का मुख्य घटक है वो होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, शहद का मुख्य घटक फ्रैक्टोज। ये शहद का मुख्य घटक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लूकोज किसका होता है? ग्लूकोज होता है अंगूर और मक्का का। सुक्रोज किसका होता है? गन्ने, चुकंदर। ठीक है। और माल्टोज होते हैं वो होते हैं अनाजों का, अनाजों के घटक होते हैं। तो फ्रैक्टोज होते हैं, ये होते हैं शहद और फलों में। प्रश्न नंबर 20 देखिए। विटामिन ई महत्वपूर्ण है। सबसे पहले विटामिन ई का नाम, जिसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन बी कहा जाता है विटामिन ई को। और इसका नाम क्या है साथियों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे विटामिन ई का नाम। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विटामिन ए का नाम है वो है टेकोफेरोल। क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिख लेते हैं, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। ये विटामिन ई का नाम। अब यहाँ विटामिन ई महत्वपूर्ण है। विटामिन ई महत्वपूर्ण होता है गेहूं के अंकुर का तेल। ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दालों में क्या होता है? दालों में होता है प्रोटीन। मक्खन में क्या होता है? मक्खन में होता है वसा। और मछली की यकृत तेल में क्या होता है? विटामिन ए व डी, ये दो पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 21। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किसमें? अमीनो अम्ल में। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 22। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल गतिज ऊर्जा क्या होगी? राइफल की जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी गोली की जो गतिज ऊर्जा से कम। क्या बोलोगे आप? गोली की गतिज ऊर्जा से कम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 23 देखिए। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जड़त्व। राइट ऑप्शन बी जड़त्व। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? तो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता, वो होता है द्रव्यमान। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25। जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम या परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो इसमें जो न्यूटन न्यूटन का प्रथम नियम होता है, जिसको बोलते हैं अपने जड़त्व का नियम। तो ये राइट ऑप्शन
हो जाएगा। न्यूटन का जो दूसरा नियम है, एफ बराबर एम ए, और तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। ये न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। बल एक ही निकाय पर लागू होता है, गलत है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, गलत है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, तो ये राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि किसका जड़त्व उस लंबी छलांग लेने में मदद करे? तो हो जाएगा वो गति, डी राइट ऑप्शन, गति। प्रश्न नंबर 28, मेज पर रखी गई पुस्तकों के ढेर किसके कारण हटता नहीं है? जो मेज पे रखी गई पुस्तक है वो किसके कारण हटता नहीं है? वो नहीं हटता जड़त्व के कारण। प्रश्न नंबर 29 देखिए, न्यूटन के गति के नियमों की प्रकाशन वर्ष था, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष था, वो था 1687, राइट ऑप्शन डी। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा? 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा? ये आप कमेंट करके बताइए मुझे। और 29 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट कीजिए जल्दी से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में साथियों।